न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किया हैदराबाद का दौरा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई ने किया इस्तकबाल। खराबी सेहत की वजह से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने पटनचेरू में इक्रिसैट की 50वीं यौम-ए-तासीस तकरीब का किया आगाज। क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर और रैपिड जनरेशन एडवांस्ड सेंटर का किया इफ्तिताह। इक्रिसैट का लोगो और यादगारी स्टैंप भी किया जारी। पीएम मोदी ने शमशाबाद में 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का किया इफ्तिताह। 11वीं सदी में मसावात के नजरिए को फरोग देने वाले संत रामानुजाचार्य की तालीमात को किया याद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम ने बांसवाड़ा में की मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत। पुलिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, म्युनिसिपल की इमारत, तहसील ऑफिस और फिश मार्केट का किया इफ्तिताह। यूनियन बजट कॉरपोरेट शोबे के लिए फायदेमंद। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी का बयान, कहा बजट से तेलुगु रियासतों को कोई फायदा नहीं होगा। मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाना ने किया आरमूर और बांसवाड़ा का दौरा। 10th क्लास स्टूडेंट्स में तकसीम किए सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म आज खुसूसी तैयारी के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय, गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह, डीजीपी महेंदर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि खराबी सेहत की वजह से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शमशाबाद एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए ज़िला संगारेड्डी के पटनचेरू में वाक़े सरकर्दा ज़राई इदारे इक्रिसैट कैंपस पहुँचे, जहां उन्होंने इक्रिसैट की 50वीं यौम-ए-तासीस तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर इक्रिसैट की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जैकलीन ने पीएम मोदी का मोमेंटो पेश करते हुए इस्तकबाल किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इक्रिसैट कैंपस में क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर और रैपिड जनरेशन एडवांस्ड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इक्रिसैट का लोगो और यादगारी स्टैंप भी जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एशिया और अफ्रीकी ममालिक के छोटे किसानों को इस नई टेक्नोलॉजी से फायदा होगा। बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। यह हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम्स और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। सिंचाई के अभाव वाले इलाकों में किसानों को बेहतर बीज, ज्यादा पैदावार, पानी के मैनेजमेंट को लेकर आईसीएआर और इक्रिसैट की पार्टनरशिप सफल रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शमशाबाद के इलाके में वाक़े चिन्नाजियारा स्वामी मठ के हदूद में आज शाम 216 फीट बुलंद मुजस्समे मसावात यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को कौम के नाम मानून किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजस्समे के करीब वाक़े मंदिरों का दर्शन भी किया और खुसूसी पूजा भी की। बता दें कि मुजस्समे मसावात 11वीं सदी के संत रामानुजाचारी का है, जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब ज़ात पात के मानने वालों के दरमियान मसावात के नज़रिए को फ़रोग़ दिया था। ये दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बुलंद मुजस्समा है। प्रोग्राम के दौरान रामानुजाचारी की ज़िंदगी और तालीमात पर 3D प्रेजेंटेशन पेश किया गया। गौरतलब है कि रामानुजाचारी की 1000वीं यौम पैदाइश और मुजस्समे की नकाब कुशाई की तक़रीबात 12 रोज़ तक जारी रहेंगी। इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस शुभ अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। श्री रामचंद्र भगवान राजा होना है ऐसा लोगों ने नहीं चाहा, ये धरती मां चाह रही थी। वाल्मीकि भगवान कहते हैं व्रत संपन्न है ये रामचंद्र और अप्रदृश्य वैभव रहने वाला है। लोकनाथा उपमम, सारा जगत को पालन करने का शक्ति रहने वाला है। ये समझकर मां, ये भूमि, ये धरती रामचंद्र भगवान को ये मेरा पालक होना है ऐसा चाहती थी। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा शहर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर 30 लाख रुपए की लागत से पुलिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 2 करोड़ की लागत से म्यूनिसिपल की इमारत, 50 लाख रुपए से तहसील ऑफिस की इमारत, 67 लाख रुपए की लागत से 9 तामीरशुदा फिश मार्केट इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा शहर तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है। కోనాపూర్కి వస్తున్నా, పైడిమల కాడను సిద్ధాపూర్ కాడ పెళ్లి ఉంటే పెళ్లి చేసుకుని వస్తున్నా. కట్ట మీద కొంత భోజనం చేస్తారు 50 మంది. ఓ పట్టాలకెళ్ళి పొర దొరికిందా అని పిలిచిన, ఏ ఊరు అన్న, ఏ కోనపూర్ సార్ నాది. నన్ను గుర్తుపట్టేవారన్నా, మా ఎమ్మెల్యే సాబు నువ్వు ఎట్లా గుర్తుపట్టావు? మరి గాలి తింటుండేవన్నా, గాలి ఎక్కడో కొత్త మొక్కలు కనబడుతున్నాయి, మన లెక్క మన దిక్కునులు కాదు కదా అన్న. వాళ్ళు ఎక్కడ సార్, అది బీహార్ అంటే సార్, వాళ్ళది బీహారు. మరి బీహార్ గిడికెత్తుగా చేస్తే ఏం చేస్తుర్రా? చేపలు పడుతున్నాం సార్, వాళ్ళతోటి పట్టిస్తున్నాం సార్. మరి ఎవరికి అమ్ముతున్నారా? ఓ ఉసురు దొడ్డుదోరా ఆయనకు అమ్ముతున్నాం. ఏం ధరకు అమ్ముతున్నారా? ఉన్న చెప్పిండు 50 రూపాయలకు అమ్ముతున్నాం. ఇక మళ్ళీ తిట్టి మళ్ళీ 100 రూపాయలకు తక్కువ ఉంటే మాత్రం జైలు పంపిస్తా చెప్పిన విధానం మీరు అమలు చేసినట్టయితే మీరు బాగుపడతారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి స్కీము सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया बजट कॉरपोरेट शोबे के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ायदेमंद है। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर
हेडक्वार्टर में सीपीआई के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट से तेलुगु रियासतों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से किए गए वादों पर यह बजट खामोश है। उन्होंने इस दौरान सीएम केसीआर पर भी तनकीद की। అవసరాలు పెరిగినాయి, కరోనా వచ్చింది, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ఏమాత్రం ఇది పూర్తిగా ప్రో కార్పొరేట్ బడ్జెట్, అంటే సంపన్నులకు శతకోటీశ్వరులకు వాళ్ళకు మళ్ళీ శతకోటీశ్వరులు చేసే బడ్జెట్ తప్ప పేరున్న అభివృద్ధి, పేదలు మధ్యతరగతి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఇది విద్యలు, వైద్యములు, ఇతర ఉపాధి, ఇలా అనేక మంది ఉద్యోగాలు పోయి నిరుద్యోగులుగా ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగులు ప్రభుత్వంలో భాగము వాళ్ళ కూడా అందరి ఉద్యోగస్తులతో మాట్లాడి చర్చించి ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలని సిపిఐ. ఇంకా ఆవేదన ఆందోళన ఉన్నారు. ఉపాధ్యాయులు కూడా ఆడడానికి తెచ్చుకుంటున్నారు, ఉద్యోగులు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఏంటి ముసల్దానికి లాస్ట్లో ఈ 300 ఉద్యోగం చేసి మమ్మల్ని తప్పడానికి అనేటువంటి ఆవేదన చూపిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇమీడియట్గా ప్రభుత్వం సవరించుకోవాలని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా సవరణ తీసుకురావాలి. దీన్ని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉద్యోగ సంఘం మాట్లాడి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని చేసి కోరుతాం. याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की क़ियादत में रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और उनके वालिद की जानिब से तिलावत आयत करीमा का अहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असेंबली पाशा खादरी ने भी शिरकत करते हुए आयत करीमा का जिक्र किया और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की सेहत और सलामती के लिए दुआ की। बादियाना तमाम शुरका और दिगर के लिए ताम का भी इंतज़ाम किया गया था। हल्के के बद्री डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज कॉरपोरेटर बादशाह साहब और उनके वालिद की तरफ से नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की सलामती और दराज़ी उम्र के लिए आयत करीमा का ख़त्म रखा गया था और अब ख़त्म का अख्तिताम हुआ। उसके बाद दुआ की गई नकीब मिल्लत के सलामती दराज़ी उम्र के लिए, मजलिस की कामयाबी के लिए, हबीब मिल्लत की उम्र दराजी के लिए, तमाम लोगों की सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की गई। और आज बड़े पैमाने पर यहाँ पर ख़त्म के बाद तनावल ताम का भी तनावल तबरुक का अहतमाम किया गया, जिससे ये पढ़ने वाले और दूसरे लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह काफ़ी तादाद में लोग ये खाने से इस्तेफादा करेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि मजलिस की कामयाबी के लिए, खुसूसन उत्तर प्रदेश की कामयाबी के लिए हमेशा दुआ करते रहिए। नकीब मिल्लत की उम्र दराज, उनकी सलामती के लिए और हबीब मिल्लत के लिए भी दुआ कीजिए। तमाम मजलिस वालों को और तमाम मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआएं ज़रूर कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दुआओं से तरक्की करने वाली जमात है। हमेशा आप लोगों की दुआओं से मजलिस को अल्लाह ने कामयाबी से सरफराज फरमाया। आज ये सिलसिला आज भी जारी है। जब कभी भी मजलिस को कठिन का वक्त आता, मुसीबत की घड़ी आती, अवाम बेसाख्ता अपनी दुआओं के जरिए मजलिस को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों के 10th क्लास स्टूडेंट्स में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। आज मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बलाना ने आरमूर के सरकारी स्कूल्स के SSC स्टूडेंट्स में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर अहमद बलाना ने स्टूडेंट्स को मेहनत व लगन से इम्तहान की तैयारी करते हुए नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल करने पर जोर दिया। इस मौके पर आरमूर इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली, मोतमद अब्दुल खालिक, ज़रात नगर इंचार्ज सुमीर बलाला, सईदाबाद इंचार्ज फ़हद, ओवैसी यूथ के मेम्बरान आरमूर और पिरकिट, नदीम, राशिद, आदिल, मलिक, अकबर, उबैदुल्ला, नाजिम, बालकुंदा सदर अतीक के अलावा स्टूडेंट्स और दीगर मौजूद थे। मेहनत करके ये ऑल इन वन बनाने की वजह ये है कि उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात को और हमारे बच्चे बच्चियाँ अच्छे नंबरात से कामयाब हो और आगे की ज़िंदगी, कॉलेज की ज़िंदगी अच्छे तरीके से वो गुजारें। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इसका सही तौर पर इस्तेफादा उठाएँ और अच्छे से नंबरात से, अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करें। ऑल इन वन सीरीज़ की तकसीम की गई है, जो कि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब
कई साल पहले इस सिलसिले को जारी किए थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में अभी तक ये सिलसिला जारी है, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वबा की वजह से ये तकसीम नहीं की गई थी, लेकिन इस बार इसको तकसीम किया गया। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे तलबा और तालिबात से कि इस किताब का, इस ऑल इन वन सीरीज़ का बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएं और आने वाले आपके जो इम्तहानात हैं उसमें अच्छे मार्क्स से कामयाबी हासिल करें और आगे के लिए अपनी तालीम को जारी रखें। तालीम से ही अपने मुस्तक़बिल को संवारा जा सकता है। आज अगर हम तालीम में पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमसे नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। अगर हम तालीम हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हर महकमे के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी होगी और हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो मैं सब बच्चों से गुजारिश करता हूँ, तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि वो तालीम को हासिल करें, तालीम जारी रखें, आगे की तालीम हासिल करें। और साथ ही साथ तलबा और तालिबात से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आपके ऊपर 2 दिन पहले जो हमला, क़ातिलाना हमला हुआ था, उसके अंदर वो बाल बच गए थे। तो मैं सभी आरमूर की आवाम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। आरमूर के बाद मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बलाला ने शहर बोधन का दौरा किया, जहां उन्होंने आयशा गार्डन में 10वीं जमात के तलबा और तालिबात में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। प्रोग्राम को मौलाना लईक अहमद क़ासमी की दुआ से इख्तिताम किया गया, जबकि जलसे में निज़ामत के फ़राइज़ नुमाइंदा रुकन बल्दी समीर सामने अंजाम दिए। इस मौके पर सदर एडहॉक मजलिस पार्टी मुशीर बाबा, ज़िले सदर फ़हीम हबीब खान खदीर, बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस मोतमद एजाज़ खान, आरिफुद्दीन वसीम, मोहम्मद उमर, सालम चाउश और दीगर मजलिस क़ायदीन, कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस के अलावा स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। ताकतों को अल्हम्दुलिल्लाह बचाने वाले, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। आज पूरी कोशिश की गई, जो 6 फीट के फासले से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगातार जो फायरिंग की गई, 6-7 फीट का फासला था। बस अल्लाह नहीं चाहता था कि वो अपने इस नेक बंदे को और उससे काम लेना है और उसको काम करना है। तो बहरहाल ये तमाम जिद्दोजहद हमारी नस्लों के लिए हो रही है, हमारी आने वाली नस्ल के लिए हो रही है। तो मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि आप एक तो उनकी सलामती के लिए, दुश्मनों को उनसे महफूज रखने के लिए असद साहब के लिए दुआ करिए, अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए दुआ कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ कीजिए। और ये जो मकसद से ये ऑल इन वन किताबें बनाई गई हैं, उसका सही तरीके से इस्तेफादा उठाते हुए अच्छे नंबरात से कामयाब होकर अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, अपनी खौफ का नाम रोशन कीजिए। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कोडंगल रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र ने कोडंगल म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों के घरों तक जाकर लड़कियों के वालिदैन के हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने वार्ड 12 में 30 लाख रुपए की लागत से साइड ड्रेन और पाइपलाइन बिछाने के कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने मुकामी आवाम से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को सीसी रोड, ड्रेन लाइन और बरखी पोल्स के मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, मुताल्लिक़ा अहदेदार, पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने तारनगर डिवीज़न विनोबा नगर में ऑप्स के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया तकसीम की। प्रोग्राम के दौरान 8 आंगनबाड़ी सेंटर्स के अमले में वाटर फिल्टर्स, मलबूसात व दीगर की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने ऑप्स की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोग्राम की सताइश की। इस तकरीब में CI रमेश नायक, ICDC DPO सुनंदा, ऑप्स प्रोग्राम मैनेजर
प्रवीण, कोऑर्डिनेटर मंजुला, राजेश्वरी, आंगनवाड़ी टीचर्स और दीगर मौजूद थे। పనిచేసే టీచర్స్ కూడా చాలా మంచిగా పనిచేస్తున్నారు. మన గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేటివి ఏవైనా సరే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కానీ పిల్లలకు కానీ మంచి సౌకర్యాలు అన్ని కలిగి గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మన ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ స్కూల్స్ ఇదే విధంగా ఇంకా కొంచెం స్కూల్స్ కొన్ని రిపేర్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్కూల్స్ కూడా నేను చూడడం జరిగింది లాలపేట శాంతినగర్। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन कारकुनान ने शहर मुस्तखर के अम्बेडकर चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। इस दौरान उन्होंने नारे बुलंद करते हुए हमलावरों पर UAPA के तहत केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिसी काउंसलर्स शेख नज़ीर अहमद, शाहनवाज़ुर रहमान, नुमाइंदा काउंसलर सैयद शाह राशिदुल हक, ज़फ़र अहमद ख़ान, नुमाइंदा कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद रोहित, सीनियर क़ायद अशोक, शेख इनायत, सैयद परवेज़ व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दुआ भी की। दूसरी जानिब ख़वातीन की जानिब से आदिलाबाद में आयत करीमा का जिक्र करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की दराज़ी उम्र के लिए दुआ भी की गई। रहीम, आज से 2 दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और ये सोची साजिश है। इससे पहले कुछ दिनों पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले धर्म संसद हुआ था उत्तराखंड के अंदर और 101% हमको ये गारंटी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जहाँ पे धर्म संसद के अंदर जो बातों को बोला गया था उसी के बातों को अमल में लाके ये काम को अंजाम दिया गया। ये 2 लोगों का काम नहीं है, ये बहुत से लोगों का काम है। इसको UAPA के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए, इन पर मुकदमे दर्ज किए जाए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिफत सालार है और हर जात को मानने वाले उनके साथ है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर जात के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े समाज के लोग हो, उनकी आवाज़ उठाते हैं। उसकी वजह से उनके ऊपर हमला किया गया और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का दलित, मुसलमान, पिछड़ा हर आदमी आपके साथ है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, आप तो डरते नहीं, घबराते नहीं। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। बहुजन जमीयत उलमा की जानिब से आज मस्जिद अलीम रईस पेट में हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कातिलाना हमले में महफूज रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नजराना यासीन शरीफ की तिलावत व दुआ का अहतमाम किया। इस मौके पर सदर तंजीम मुफ्ती जाबिर इशाती, मुफ्ती मिर्ज़ा इमादुल्लाह बेग, हाफिज़ इलियास क़ासमी, हाफिज़ पीर शब्बीर इशाती, हाफिज़ कलीमुल्लाह व दीगर आइमा मौज़नी, तंजीम जमीयत उलमा व ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान व कारकुनान शामिल थे। इस मौके पर मुफ्ती जाबिर इशाती ने हुकूमत हिंद से इस पूरे मामले की जामे तहक़ीक़ात और मुल्ज़िमीन को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की लंबी उम्र के लिए दुआ की। हुकूमत से और इसी तरह पूरे एजेंसियों से और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि एक सिटिंग MP जो 2 मरतबा MLA रहे और 4 मरतबा MP रहे, वो जब गैर महफूज है तो एक आम शहरी कैसे महफूज रह सकते हैं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि ये जो कातिलाना हमला हुआ है इसके बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाए और जिट्स सिक्योरिटी जो है वो ज़रूर उनको दे। अगरचे कि वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम हमारी तरफ से मुतालबा करते हैं कि वैसे कायद और वैसे रहबर को जिट सिक्योरिटी ज़रूरी चाहिए। हम उनके लिए एक शेर कहते हैं कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि बैरिस्टर साहब अपने मकासद में और अपने जितने अज़ाइम हैं अपने इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, अपनी पार्टी के साथ और अपनी हमदर्दी के साथ, क्योंकि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी वो बड़े ज़बरदस्त रुकन हैं और हम सब के कायद है। लिहाजा हम सब ने दुआ भी की और उनके लिए खैर के लिए हमने अल्लाह से दुआएं भी की है और आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तेलंगाना भर में आज वसंत पंचमी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर स्कूलों में वसंत पंचमी की तकरीबात मुनक़िद करते हुए सरस्वती देवी की पूजा की गई। आज जलपल्ली तांडा गांव में सेवालाल की मूर्ति की तनसीब के दौरान
बाबू सिंह महाराज को शॉल उड़ाते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कासूला बालराज और कोटगरी मंडल के सदर शहीद साबिक MPP पवन के अलावा दीगर मौजूद थे। जहीराबाद RTC बस डिपो मैनेजर N रमेश ने आज महकमे पुलिस और बल्दी अहदेदारों को एक तहरीरी दरख्वास्त देकर यह मुतालबा किया कि डिपो के सामने गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जाए, जिस पर सब इंस्पेक्टर के श्रीकांत ने फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए डिपो के आसपास कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर बस डिपो के बाजू चाय के बंडी चलाने वाले ज़ईफुल उम्र शख्स मुमताज़ मियाँ ने बताया कि पुलिस की जानिब से सिर्फ उनके रोज़गार को बर्खास्त किया गया, जबकि डिपो के सामने तकरीबन 20 से 25 गैर मजाज खाबिजीन हैं जिनसे ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। एक इत्तला के मुताबिक RTC मलकियात को किराए पर हासिल करने वाले अफराद अपने हकीर से मफाद के लिए इन ठेला बंडी वालों और दीगर कारोबारियों को ये जगह किराए पर दे रहे हैं। मुतालिका ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें। हाँ, 20 साल से बैठ के पढ़ता हूँ, वो भी क्या बोले तो इन्हों DM साहब भी हमारे को ये करे, सब DM साहब आके सब ये करे। पूरा मैं दुकाना का काम करा, दुकाना में पूरा रेती सीमेंट का पूरा देख रेख मैं करा, स्टील का वो सब करने के बाद पूरा कोई भी आए सो साहब लोग हम खैर तो मेहनत करना बोल के वहाँ डब्बा लगा दिए। हम वहाँ से अब ये डब्बा हटा दिए, वहाँ से ये DM साहब आके हटा दिए हमारे। हमको वहाँ जगह चाह रहे हमारे को, नहीं बोले तो वहाँ से पूरा यहाँ को पूरा ईगल निकाल देना। मैं बोलूँ ना साहब, मैं उनको बोला, मैं गरीब आदमी में जो है भाई, मैं बोला मैं DM साहब को, मैं गरीब आदमी पेट का तिप्पल लेके बैठो मैं बोल के बोले तो भी नहीं सुने साहब। మేజర్ బస్ స్టేషన్ ఉంటుంది మన జహీరాబాద్ డిపోలో। మరి బస్ స్టేషన్ రోడ్డుకి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మరి రోడ్డు పైన వాహనాల రాకపోకలకు ఇప్పుడు చూస్తే రోడ్డు మీద చాలా అంతరాయం కలుగుతుంది। ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా అటు నుంచి ఇటువైపు ట్రాఫిక్ జామ్ కావడానికి కారణమవుతున్నారు। అక్కడ సిగ్నల్స్ పెట్టినా కూడా ఇన్ గేట్లో అవుట్ గేట్లో మరి ట్రాఫిక్ లోపలికి బస్సులు లోపలికి రావడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। కాబట్టి మరి ఇవన్నీ మరి బస్ స్టేషన్ లోపలికి బస్ స్టేషన్ నుంచి 200 మీటర్ల వరకు ఏ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ అలో లేదు యాక్చువల్గా మా RTC MV రూల్ ప్రకారంగా। మరి అది ఆ రూల్స్ చెప్పినా కూడా చాలామంది వినకుండా మరి అన్ని ఈ మధ్యనే ఒకటి ఆ టర్నింగ్ పైన అవుట్ గేట్లో కూడా ఒక లేడీ ప్యాసింజర్స్కి యాక్సిడెంట్ కావడం జరిగింది, టైర్ కాల్పై నుంచి అక్కడ తగలడం జరిగింది। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने ज़िला मेडचल के कीसरा मंडल के चिरियाला और तिमाईपल्ली देहात में वाक़े ईंटों के भट्टियों पर काम करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए उड़िया और मराठी ज़बानों में वर्क साइट स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये स्कूल एडिट एक्शन इंटरनेशनल तंजीम के इश्तराक से ऑपरेशन स्माइल के तहत क़ायम किया गया है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि बच्चों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है और मुआशरे से हर तरह के चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जाना चाहिए। लिमिట్లో తిమ్మాయిపల్లి గ్రామంలో ఉన్న ఈ ఇటుకాయ బట్టి ఇక్కడ యాజమాన్యం బషీర్ MD బషీర్ తర్వాత ఆయన అల్లుడు మెహబూబ్ ఇక్కడ ఈ ఇటుకాయ బట్టీలో ఉన్నాయి। ఈ ఇటుకాయ బట్టీలో ఇక్కడ పని చేయడానికి కోసం మహారాష్ట్ర నాందేడ్ జిల్లా నుంచి ఈ వలస కార్మికులు వస్తున్నారు। వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పిల్లలకి చదువు అది పెద్ద ఇష్యూ అది। సో ఆ సమస్య పరిష్కరణ చేయడానికి కోసం మనము ఈ మరాఠీ భాషలో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్ అని ఎయిడ్ యాక్షన్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో, తర్వాత మన ఈ ఇటుకాయ బట్టి యాజమాన్య సంఘం జిల్లా కలెక్టర్ వాళ్ళ సహాయంతో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు। 25 స్టూడెంట్స్ ఈ స్కూల్లో ఇప్పుడు చదువుతున్నారు, ఒక టీచర్ కూడా ఉన్నాయి। యాజమాన్య తరఫున కూడా పూర్తిగా వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారు। మా పోలీస్ స్టేషన్ కీసరా ఇన్స్పెక్టర్ రఘురెడ్డి గారు కూడా రోజు ఇక్కడ ఒక కానిస్టేబుల్ని పంపించి ఇక్కడ స్కూల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా నడుస్తున్నా లేదా, ఎవరు పిల్లలు మళ్ళీ ఇక్కడ బట్టీలు పనిచేస్తున్నారు అది పక్కా అది కనుక్కుంటారు। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने मुकामी पुलिस के साथ रेन बाज़ार और भवानी नगर में बैक वक्त कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर ममनुआ गुटखा और तंबाकू की गैर कानूनी
खरीदो फरोख्त में मुलविस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियाती ममनुआ गुटखा और तंबाकू जब्त किया गया है। बाद मज़ीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा ममनुआ गुटखा और तंबाकू को टास्क फोर्स ने रेन बाज़ार और भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। आदिलाबाद सफ़ा बैतुल माल की जानिब से हर माह की तरह इस माह भी मुस्तहिक़ीन में माहाना वज़ाइफ की तक़सीम ज़िला सदर ख़ाज़ी आदिलाबाद सैयद नदीमुद्दीन, समाजी कारकुन हाफिज़ आरिफ खान और सदर तंजीमुल आइम्मा हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर 20 से ज़ायद मुस्तहिक़ीन में फ़ी कस 500 रुपयों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस तकरीब के इंतज़ामात हाफिज़ शेख बशीर अहमद, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, हाफिज़ अमजद खान, हाफिज़ काजिम मिसबाही ने की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किया हैदराबाद का दौरा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई ने किया इस्तकबाल। खराबी सेहत की वजह से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने पटेंचेरू में इक्रिसाट की 50वीं यौम तासीस तकरीब का किया आगाज। क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर और रैपिड जनरेशन एडवांस्ड सेंटर का किया इफ्तिताह। इक्रिसाट का लोगो और यादगारी स्टैंप भी किया जारी। पीएम मोदी ने शमशाबाद में 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का किया इफ्तिताह। 11वीं सदी में मसावात के नजरिए को फरोग देने वाले संत रामानुजाचार्य की तालीमात को किया याद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम ने बांसवाड़ा में की मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत। पुलिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, म्युनिसिपल की इमारत, तहसील ऑफिस और फिश मार्केट का किया इफ्तिताह। यूनियन बजट कॉरपोरेट शोबे के लिए फायदेमंद। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी का बयान, कहा बजट से तेलुगु रियासतों को कोई फायदा नहीं होगा। मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाना ने किया आरमूर और बांसवाड़ा का दौरा। 10th क्लास स्टूडेंट्स में तकसीम किए सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।